अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं कदीम और खूबसूरत मुल्क की, जहां बैठकर मुसलमानों ने 600 साल से भी ज्यादा दुनिया पर राज किया है, जिसकी पेशनगोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक में ही कर दी थी। इसे बहादुर लोगों की सरजमीन भी कहा जाता है। पाकिस्तान और इंडिया जंग में पाकिस्तान की ऐसी क्या मदद की कि पूरा इंडिया इस मुल्क को धमकियां देने पर उतर आया है। इस मुल्क में क्यों हर कोई जानने की ख्वाहिश रखता है, यहाँ लोगों की जिंदगी कैसी है और कैसे इस मुल्क की नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे शहर दिखाएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ मेरी जान, आज हम सैर करने जा रहे हैं तुर्किया की। तो आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे एंड तक लाजमी वॉच करें और साथ ही मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। चलें अब निकलते हैं तुर्किया के एक शानदार सफर पर। तुर्किया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ तुर्किया है। तुर्किया की कुल आबादी 8 करोड़ 50 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 18वें नंबर पर आता है। तुर्किया का कुल रकबा 7,83,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। ये मुल्क इनातुलिया नामी हिस्से पर वाक़ है। ये ऐसा हिस्सा है जो तारीखी लिहाज से पूरी दुनिया में अलग पहचान रखता है। इसे बहादुर लोगों की सरजमीन भी कहा जाता है। ये वही सरजमीन है जहां से मुसलमानों ने 600 साल तक हुकूमत की, जिसे सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है, और ये 600 साल मुसलमानों के उरूज के थे। इन 600 सालों तक ना तो सलीबी फतह कर सके और न ही यहूदी सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त दे सके। लेकिन 1923 में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ कुछ मुसलमानों ने ही बगावत की और सल्तनत उस्मानिया को गिरा दिया, जबकि ये वही सल्तनत उस्मानिया थी जिसने इस्तांबुल में रोमन एम्पायर के ताबूत ने आखिरी कील लगाया था, और इस्तांबुल को फतह करने वाले 17 साला शख्स मोहम्मद फातिह थे। दोस्तों, तुर्की को पाकिस्तान का भाई भी कहा जाता है, और भाई का मतलब होता है मुश्किल वक्त में काम आने वाला, और इसका सबूत तुर्की ने भी दिया है। हालिया पाकिस्तान और इंडिया की जंग में चाइना के अलावा तुर्की दुनिया में ऐसा मुल्क था जो पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा था, और इस बात की तकलीफ भी इंडिया को बहुत शिद्दत से हो रही है। तुर्किया का पाकिस्तान का साथ देने पर इंडिया ने तुर्की को मिसाइल मारने की धमकी भी लगा दी है, और बाइकॉट तुर्की का ट्रेंड भी चलाया जा रहा है कि कोई भी इंडियन तुर्की न जाए। शायद ये इंडिया के होने वाली हार की बुखलाहट का नतीजा है। दोस्तों, सोचने की बात ये है कि तुर्किया ने पाकिस्तान की ऐसी क्या मदद की है कि इंडिया ने तुर्किया के खिलाफ महाज खोल दिया है। तुर्किया का कैपिटल अंकारा है, और अंकारा के ऐवानों में बैठा शख्स पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, और पाकिस्तानी भी उससे मोहब्बत करते हैं। इसका नाम तैयब उर्दुवान है। पहलगाम वाक़े के बाद जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो दुनिया में सबसे पहले पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाला कंट्री तुर्किया ही था। तुर्किया ने पाकिस्तान की सिर्फ बयान की हद तक मदद नहीं की, बल्कि अमली तौर पर भी मदद शामिल थी। 29 अप्रैल 2025 को तुर्किया ने अपना मिलिट्री जहाज C-130 हरकुलिस कराची के एयरपोर्ट पर उतारा, जो कोई नहीं जानता था कि इसमें क्या है। दूसरी चीज, वो जिसकी वजह से इंडिया सबसे ज्यादा हैरान हुआ, वो था तुर्किया का न्यूअल शिप, जिसे 5 मई को कराची की बंदरगाह पर लाकर खड़ा कर दिया गया, जो जंगी हथियारों से भी लैस था। इस शिप का नाम TCG बरकोदा है, और ये मिलिट्री शिप पूरी दुनिया में फेमस है। इस तरह पाकिस्तान को तुर्किया की न्यूअल शिप की सपोर्ट कराची में मिल गई। लेकिन मामला यही नहीं रुका, बल्कि इस मिलिट्री शिप के आने के बाद दोबारा C-130 जहाज, जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर दोबारा उतरा, और उसमें मौजूद थे दुनिया के बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने इस जंग में भी किया है। 7 मई 2025 की रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर उर्दुवान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को फोन किया और साथ खड़े रहने का यकीन दिलाया। इस वक्त ये सबसे पहला मुल्क था जो पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के साथ खड़ा था। इसी वजह से हमें तुर्किया का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। आने वाले वक्त में चाइना पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की भी CPEC में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर चुका है। तुर्किया के लोग आज भी अपनी रिवायात, सकाफत से बहुत प्यार करते हैं और अपनी बहादुरी की तारीख को हमेशा जिंदा रखते हैं। तुर्किया में बोली जाने वाली जबान टर्किश है, जो फारसी, अरबी और फ्रांसीसी जबानों से मिलकर बनी है। तुर्किया की GDP $1.32 ट्रिलियन है, जो दुनिया में 17वें नंबर पर इकोनॉमी की हैसियत रखती है, और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $15,461 है। आज इंडिया तुर्किया को बाइकॉट की धमकी लगा रहा है, लेकिन तुर्की में इंडियन की तादाद सिर्फ 10,000 से 15,000 के करीब है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 40,000 से 50,000 के करीब है, जो ज्यादातर इस्तांबुल, अंकारा और इंतालिया में रहते हैं। कुछ पाकिस्तानी काम के गरज से आए हैं और बहुत से स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं कि तुर्किया नेटो का मेंबर भी है। मतलब अगर कोई तुर्की पर हमला करेगा तो 32 ममालिक की अफवाज इस पर हमला कर देंगी। तुर्की में 95% मुस्लिम,
1% मसीही और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। मुस्लिम आबादी में 80% सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 15% अलवी मुस्लिम और 5% शिया मुस्लिम आबाद हैं। तुर्की की मईशत का 6% हिस्सा ज़रई शोबे से वाबस्ता है, 32% सनती और 60% सर्विसेज सेक्टर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें टूरिज्म का शोबा भी अहम किरदार अदा करता है और खूबसूरत तरीन ममालिक में आता है। अगर बात की जाए वीज़ा की, तो पाकिस्तान से तुर्की का वीज़ा 60,000 तक मिल जाता है और पाकिस्तान से तुर्की की टिकट 2 लाख के करीब है। दोस्तों, ये है इस्तांबुल का खूबसूरत एयरपोर्ट। ज्यादातर टूरिस्ट इस्तांबुल में जाते हैं, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में आता है। ये वही शहर है जिसकी पेशनगोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक में ही कर दी थी। इस वक्त इसका नाम किस्तंतनिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशनगोई 29 मई 1453 को पूरी हुई और उसे पूरा एक 17 साला लड़के मोहम्मद फातिह ने किया था। मुसलमानों की बहादुरी की दास्तानों को हमेशा दबाया जाता है ताकि मुसलमान अपनी तारीख को पढ़कर दोबारा दुनिया में बढ़तरी हासिल करने की कोशिश न करें। दोस्तों, आज तुर्किया दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है और इसका सहरा तैयब उर्दवान के सर जाता है, जिसने तुर्किया को तेजी से ही तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है, जहां हर मुल्क पहुंचने की ख्वाहिश रखता है। तुर्की नेशनैलिटी भी ऑफर करता है। अगर आप तुर्की में $4 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो तुर्की का पासपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद दुनिया के बेहतर ममालिक वीजा फ्री हो जाते हैं। इस तरह इस्तांबुल दुनिया के 2 बड़े आज़मों में आता है, जिसका कुछ हिस्सा यूरोप और कुछ हिस्सा एशिया में आता है। ये शहर तुर्की के महंगे तरीन शहरों में से भी एक है, क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट इसी शहर में आते हैं। जो भी इस्तांबुल आता है, अय्या सूफिया का विजिट जरूर करता है, जो मुसलमानों की फतह की याद ताज़ा करती है। इसके अलावा इस शहर की सबसे फेमस स्ट्रीट इस्तिकलाल स्ट्रीट है, जहां आपको गोश्त से बने हुए खाने आपकी भूख में इजाफा करेंगे। टूरिस्ट का रश भी सबसे ज्यादा इसी स्ट्रीट में रहता है। ये पूरा शहर ही तारीखी इमारतों से भरा हुआ है। इस शहर का मौसम भी टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। इस शहर में आपको लोग सबसे ज्यादा ट्रेन पर सफर करते हुए नजर आएंगे, जो बिल्कुल फ्री है। तुर्की के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। आया सूफिया और ब्लू मॉस्क के दरमियान बहुत बड़ा एरिया बनाया गया है, जहां लोग फैमिलीज के साथ आते हैं। खास तौर पर रमजान के महीने में एक दूसरे के साथ खाना शेयर करते हैं और ये उनकी रिवायात का हिस्सा भी है। दोस्तों, रात के वक्त इस्तांबुल का नजारा देखने से ताल्लुक रखता है और आया सूफिया की अजान दिल को छू लेती है। तुर्किया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी लीरा है, जो पाकिस्तानी 7 रुपए के बराबर है। तुर्की का बॉर्डर बुल्गारिया, यूनान, ईरान, जॉर्जिया, शाम और इराक से लगता है। इसी वजह से तुर्की की जोग्राफियाई की अहमियत भी बहुत ज्यादा है और ये मुल्क यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़ है। दोस्तों, आज सबसे ज्यादा इस्तांबुल शहर की वीडियोस आपको इंटरनेट पर नजर आएंगी, लेकिन आज हम तुर्की के दूसरे सिटीज को भी देखेंगे, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चलें अब निकलते हैं इस्तांबुल से कैपाडोकिया की तरफ, जो इस्तांबुल से 750 किलोमीटर के फासले पर है। इस शहर में आपको बहुत यूनिक होटल देखने को मिलेंगे, जिनमें एम्पायर क्यू सबसे ज्यादा फेमस है। बहुत ही अलग किस्म का कमरा है जो आपको कदीम वक्त में ले जाएगा। इस कमरे का किराया सिर्फ 15 से 20 हजार पाकिस्तानी एक रात का है। कैपाडोकिया सिटी सबसे ज्यादा फेमस अपने हॉट एयर बिलोन्स की वजह से है, जिन्हें फजर के बाद हवा में छोड़ा जाता है और जब आप ऊपर से नजारा देखते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे आप मार्च पर हों। हर तरफ हॉट बिलोन्स नजर आते हैं जो अलग ही नजारा पेश करते हैं। इसका किराया भी $100 से $200 तक है, लेकिन ऐसे नजारे हैं जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। कैपाडोकिया में हॉट बिलोन्स के अलावा टूरिस्ट अंडरग्राउंड सिटी को भी देखने के लिए आते हैं। ये अंडरग्राउंड सिटी कई सदियों पुरानी है, लेकिन इसकी दरियाफ्त 1963 में हुई। आप इसके अंदर दाखिल होने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं। छोटे छोटे रास्ते बनाए गए हैं और उन गारों में लोग रहते थे। ये एक खुफिया शहर था जो रोमन एम्पायर से बचने के लिए बनाया गया था। चलें अब यहाँ से चलते हैं कूनिया। दोस्तों, आप जब कूनिया पहुँचेंगे तो ये शहर आपको पूरे तुर्किया से बहुत अलग नजर आएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरे तुर्किया में पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन कूनिया में आपको सिर्फ मुस्लिम टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। इस शहर के फेमस होने की एक वजह मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी है। तुर्की के बाकी शहरों में एक यूरोपियन कल्चर और लिबास नजर आएगा, लेकिन कूनिया में आप महसूस करेंगे कि आप किसी मुस्लिम सिटी में हैं। मौलाना रूमी का मज़ार तुर्कश तर्ज तामीर और बहुत खूबसूरत बनाया गया है। इस मज़ार के साथ मस्जिद भी बनाई गई है। अंदर से मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है। बहुत से अकीदतमंद लोग इस मज़ार पर हाजिरी के लिए आते हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह 1207 में पैदा हुए
और 1273 को वफात पा गए। ये अपने दौर के बहुत बड़े फलसफी और आलिम दीन थे, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी रूमी था। उनकी 3 बातें सबसे अहम हैं। मोहब्बत दीन का बहुत अहम हिस्सा है, इंसान को हमेशा अपने अंदर झांकना चाहिए। और तीसरी बात, हमेशा आपस में इत्तेफाक पैदा करो। कूनिया शहर भी साफ सुथरा और रिवायती खानों के रेस्टोरेंट से भरा हुआ है। यहाँ क्राइम भी ना होने के बराबर है। सूफी कल्चर आपको सबसे ज्यादा इस शहर में नजर आएगा। इस रक्स में नात भी पड़ी जाती है। इसमें दायां हाथ ऊपर, जो अल्लाह से मांगने को जाहिर करता है। दोस्तों चलें अब आपको दिखाते हैं तुर्की का दारुल हुकूमत, जिसका नाम अंकारा है और ये तुर्किया की ताकत का मरकज भी है। इस शहर का मौसम सर्दियों में शदीद सर्द होता है। ये शहर इस्तांबुल से 5 घंटे की मसाफत पर वाक़ है, जिसका फासला तकरीबन 460 किलोमीटर है। ये शहर भी साफ सुथरा है और तबीब उर्दवान भी इसी शहर में रहते हैं। इस शहर की फेमस बिल्डिंग अतातुर्क है, जो एक कदीम जमाने की बिल्डिंग। इस शहर में आपको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी बड़ी तादाद में नजर आएंगे, जो पढ़ने की गरज से आए हैं। तुर्की की पार्लियामेंट भी इसी शहर में बनाई गई है, जिसका 23 अप्रैल 1920 को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इफ्तिताह किया। पाकिस्तान में तुर्किया के फेमस होने की वजह अर्तुगरुल और उस्मान ड्रामा है। अर्तुगरुल गाजी का मज़ार सोगुत सिटी में मौजूद है, जहां बहुत से लोग हाजिरी के लिए जाते हैं, जबकि सल्तनत उस्मानिया के उस्मान का मज़ार बरसा में मौजूद है। ये शहर भी बहुत तारीखी है। जो भी इस शहर में आता है बरसा के ग्रैंड बाजार का विजिट जरूर करता है और यही वजह है कि पूरी दुनिया के टूरिस्ट तुर्की जाने की ख्वाहिश रखते हैं। दोस्तों, तुर्की पर हमला पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ है। जैसे तुर्की पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा होता है, ऐसे ही पाकिस्तान हर मुश्किल में तुर्किया के साथ खड़ा है। अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों में इत्तेफाक पैदा करे और मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी तुर्की के बारे में एक छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।